हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। और इससे पहले हम कुछ पार्ट्स ऑलरेडी दे चुके हैं, उसी की सीरीज में नेक्स्ट पार्ट है। और ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के आकार एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। ठीक है, नीचे एक बेलन है, ऊपर एक शंकु रखा हुआ है जैसे कि आकृति में दिखाया गया। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप पूरा देख पा रहे हैं, जो रॉकेट है वो पूरा कितना है, 26 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी। शंकु का जो भाग है वो 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, शंकु का 6 सेंटीमीटर ऊंचा। फिर बोला है शंकुआकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास यानी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी रहेगी वो कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर है। सॉरी, आधार का व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर। फिर है बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, टोटल 3 सेंटीमीटर है। आगे चलते हैं। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी किया जाना है, मान लो यहाँ पे हमने ये वाला नारंगी पेंट करना है। और फिर आगे बोला है और दूसरा जो हिस्सा है बेलनाकार वाला भाग, उस पर हमें कौन सा करना है, पीला वाला पेंट करना है। ठीक है, कौन सा करना है, इधर पीला वाला पेंट करना है इस पूरे वाले में। अब हमें ये बताना है कि प्रत्येक का जो रंग किया जाना है वो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी हमें इसमें कुल मिलाकर के क्षेत्रफल निकालना है किसका, शंकु का और बेलन का, और जहां पर सिर्फ पेंट हो सके। तो पहले डायग्राम में हम ध्यान से समझ लेते हैं कि जब देखो इसमें हम पेंट करेंगे तो ये शंकु का नीचे वाला हिस्सा भी है, बट शंकु के नीचे वाले हिस्से में कहाँ पर पेंट नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये शंकु का नीचे वाला हिस्सा होगा पूरा। अब यहाँ पर ये क्या, बेलन जब हम फिट करेंगे तो यहाँ पे बेलन लगा होगा, तो यहाँ पर तो इतने हिस्से में पेंट होगा नहीं, इतने हिस्से में पेंट होगा। हम क्या करेंगे, इसमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, ये पूरा ये वाला हिस्सा भी आ जाता है, और इसके नीचे जो आपका ये जिसका क्या होता है, आकृति वृत्ताकार होती है, ये पूरी आकृति भी इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या, जब हम संपूर्ण लगाएंगे तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। बट फिर हम क्या करेंगे, जो बीच में आपका क्या है, वृत्त वाला हिस्सा है, जहां पर जहां पर बेलन फिट करना है या बेलन वाला हिस्सा लगा हुआ है उसके साथ, यहाँ पर पेंट नहीं होना है, तो हम क्या करेंगे, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, माइनस बेलन सॉरी शंकु के आधार का, सॉरी बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो कि वृत्ताकार है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, तो हमारा ये मिल जाएगा पहला वाला हिस्सा। एक चीज कंप्लीट हो गई। फिर दूसरा वाला हिस्सा क्या है, दूसरा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फिर हमें दूसरे वाले यहाँ जैसे बेलन दिख रहा है हमको, तो इसमें बेलन का भी हम क्या निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। दो तरीके हैं इसके भी, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, उसमें से भी आप क्या कर दो, ये पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, या फिर क्या कर लो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या आ जाएगा, ये जो ऊपर ऊपर का हिस्सा है चारों तरफ का, वहां पेंट हो जाएगा। प्लस नीचे, अब इसमें नीचे भी पेंट होगा, ऊपर तो होगा नहीं क्योंकि ये तो फिट हो गया ऑलरेडी, यहाँ छुप जाएगा तो इसमें पेंट करने की जरूरत नहीं है। बट जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर भी पेंट होना, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो कैसा है, वृत्ताकार है, तो हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारे ये पूरा किसका, बेलन का बेलनाकार भाग जहाँ पे है उसका पूरे का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। क्लियर है, करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। अब इस डायग्राम को मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। ठीक है, जो जो मान हमको दे रखे हैं पहले हम वो मान यहाँ रख लेते हैं। सबसे पहले शंकु की ऊंचाई। ठीक है, जो जो हमको चाहिए, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों क्वेश्चन में हमें, 6 सेंटीमीटर। फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई है नहीं, फिर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमको चाहिए फॉर्मूले में, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और हमें सिर्फ ऊंचाई दे रखी है, किसकी, शंकु की ऊंचाई। कितनी दे रखी है शंकु की ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। और हमको क्या चाहिए इसमें, त्रिज्या चाहिए ना। एक यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या। व्यास दे रखा है आपको, कितना व्यास दिया है, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आधार का व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। और क्या क्या दे रखा है, एक तो ये हो गया आपका किसका, शंकु को लेकर के जो हमें मान दे रखे हैं वो सब हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब अगर मैं बात करूँ शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, शंकु का, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पूरे शंकु का वक्र, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जरूर है बट इजी बहुत है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताओ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों पाई आर
पाई आर ब्रैकेट में हो जाएगा आर प्लस एच। ये क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखो पाई का मान आपको पता है, आर आपको दे रखा है, और एक चीज यहाँ पे छूट गई है, क्या, एल। ठीक है, ये एच की जगह पे क्या आएगा, एल आएगा। यहाँ पे एक चीज गड़बड़ होते होते अभी बच गई है, कि हमें टाइम रहते पता चल गया। फॉर्मूले देखो आपने याद करने हैं फॉर्मूले बच्चों, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आपका कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, पाई आर, और इधर आ जाएगा आपका आर प्लस एल। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब इसमें अब अगला स्टेप जो आपको करना है, ये तो हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप जो करना है, अब आपके पास देखो एल का मान नहीं है, आर है आपके पास बट एल का मान नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, एल का मान निकालते हैं। तो एल बराबर क्या होता है आपका, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 6, और यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस आर यानी त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी, 5/2, और इस पूरे का स्क्वायर, और ये किसके अंदर है, रूट में। इसको सॉल्व करते देखो, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, 5 का स्क्वायर करेंगे 25/2 का स्क्वायर 4, और सब किस में है, रूट के अंदर। ठीक है, और इसको मैं इधर साइड में सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से हम एल का मान लिख लेंगे डायरेक्ट। तो नेक्स्ट अगला जो आ जाएगा देखो यहाँ पे 36, अब इसका हर बराबर करेंगे तो पूरे के बट्टे में कितना आ जाएगा, 4, और 36 को गुणा 4 से कराओ। जब हम 36 को गुणा 4 से कराएंगे बच्चों कितना आ जाएगा देखो, 6 की गुणा 4 में लगाओ, 6 चौको 24 का 4, हासिल लगा 2, फिर 4 तियाँ 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, यानी कितना आ गया 144, और पीछे हमारे पास कितना है प्लस का 25, और एक इसमें है दोनों रूट के अंदर। ठीक है, 144 प्लस 25 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 169/4, और इसको जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक 169 होता है बच्चों किसका, 13 का, बट्टे में आ जाएगा आपका कितना, 2, क्योंकि 4 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 13/2। ठीक है, तो इसको अब अभी हम यहीं पर रख लेते हैं, पॉइंट में आगे नहीं निकालते हैं, क्योंकि बाद में डायरेक्ट कट भी जाएंगे। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें सारे मान मिल चुके हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप जो आपने देखना है, एक तो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख करके बता दिया किसका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बट हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें उसमें क्या चाहिए, निकालना क्या है, नारंगी करना ना, सॉरी नारंगी रंग करना ना इसमें पूरा पेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे नारंगी रंग का क्षेत्रफल, नारंगी रंग का क्षेत्रफल। अब उसमें क्या निकालेंगे हम, एक तो आ जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, माइनस करेंगे बेलन का, बेलनाकार, बेलनाकार आधार का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार आधार क्या है आपका, वही वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं, शंकु का क्या है, पाई आर, ये आर प्लस एच आप आगे पीछे लिख सकते हैं, सॉरी आर प्लस एल, क्योंकि प्लस में है, तो यहाँ पे हम आर प्लस एल, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे अब आपने R1 और R2 ले लेना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जो इसको आप R रहने दीजिए, इसको हम मान लेते हैं R1। ठीक है, R1 इसलिए मान लिया क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है। ठीक हो गया, अब यहाँ से देखो मान रखते हैं सीधे, पाई का मान आपको दे रखा है कितना, 3.14, त्रिज्या आपको दे रखी है बच्चों कितनी, 5/2। यहाँ पे देखो आर का मान कितना हो जाएगा, 5/2, अभी हमने ऊपर भी देखी यहाँ पे 5/2 है। फिर ब्रैकेट में जाते हैं, ब्रैकेट में आपको आर का मान कितना दे रखा है, सेम वही चीज आ जाएगा यहाँ पे 5/2, प्लस एल का मान बच्चों कितना दे रखा है आपको, अगर हम एल की मान की बात करें तो यहाँ पे हमने 13/2 निकाल लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13/2, फिर माइनस पाई का मान यहाँ पे फिर से आप 3.14 लिख लो, गुणा आर, अब आर कौन सा, जो बेलनाकार भाग का है। ठीक है, अब इसका जो व्यास दे रखा है वो 3 दे रखा है क्वेश्चन में, डायग्राम में देख पा रहे हैं आप 3, और त्रिज्या की बात करेंगे तो 3/2 गुणा 3/2। यहाँ तक क्लियर है, जो जो मान हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं वो मान हमने यहाँ पे रख लिए हैं। आगे चलते हैं, देखो 3.14 पूरे में कॉमन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसको हम ले लेते हैं कॉमन, इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। बड़े ब्रैकेट में चलते हैं, यहाँ पे देखो आपका 5/2, और फिर ये देखो मल्टीप्लाई में रहेगा ब्रैकेट आगे, इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का आधार समान है यानी बट्टे में 2 आ जाएगा। 13 और 5 को जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 13 और 5 को जोड़ेंगे 5 7 8 यानी 18। फिर आगे चलते हैं, -3.14 बाहर चले गया, यहाँ पे आपके बचेगा 3 3 9,
बट्टे 2। क्लियर है? आगे चलते हैं अब। 3.14 ब्रैकेट में आपके पास देखो कितना, 2 दूनी 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बट्टे में 4। यहाँ पे आ जाएगा 18 कितना, 90, और माइनस का आपके पास 9/2। क्वेश्चन लेंथी जरूर है, बट ये है कि इजी बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 90 में से 9 जाएगा, बचेगा आपके पास 81। और सॉरी, यहाँ पर हर भी बराबर करना है। जब हर बराबर करेंगे तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका आ गया है कितना, 81। 90 में से 9 जाएगा, आपका कितना बचा, 81, और बट्टे में आ जाएगा कितना, 4। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। और एक चीज इसमें जो अभी छूट रही थी कि यहाँ पे देखो, जब हमने 3 3 का गुणा कराया 9, और नीचे आपका कितना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो रही थी, इसी वजह से मैं बार बार चेक कर रहा था कि गलती कहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/4। क्लियर है? जब इसको 9/4 कर देंगे तो टोटल आपका हर बराबर हो जाएगा 4। 90 में से 9 जाएगा, बचेगा आपके पास 81 यानी 81। अब सिंपल, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए किससे। और उससे पहले हम क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते। देखो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, पॉइंट है ऑलरेडी। फिर आ जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, इधर एक बचेगा, हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14। अब आपको 1.57 की गुणा करानी है किससे, 81 से। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 63.585। ठीक है, 63.585। आपको इसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। 1.57 गुणा 81। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 157 की 81 से। ठीक है, कैलकुलेटर में आपके सामने दिखा देता हूँ। 1.57 गुणा 81। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.57 गुणा 127.17। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर हो रही है गड़बड़। और इसमें भी देखो, अभी हमारे पास बचा हुआ क्या है, यहाँ पे बट्टे में 2 है, और अभी हमने क्या करेंगे, यहाँ से 2 में भाग भी दे देंगे। ठीक है, किससे, 2 से भाग देंगे, देखो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा कितना, 63.585। और वही मान अभी हमारा निकल कर गया है, 63.585। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथ था, इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर हुई है, बट आप देख रहे हैं कि इसमें एक हिस्सा हमने कर लिया है। नारंगी रंग का क्षेत्रफल निकालना था, इसमें हमने क्या किया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस बेलनाकार आधार का क्षेत्रफल लिखा है। फॉर्मूला आपने देख लिया। यहाँ पे 3.14 हमने बाद में कॉमन भी निकाला है। आर का मान 5/2, जो जो मान दे रखे थे हमने वो रखे हैं, सिंपल सॉल्व किया, कोई अलग से इसमें गुणा भाग हमने नहीं किए। ठीक है, और चलते हैं अब इसी के दूसरे पार्ट पर। उसमें हमने निकालना है क्या, कौन से हिस्से का, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलनाकार भाग यानी पीले रंग का क्षेत्रफल, पीले रंग का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रत्येक का हमें अलग अलग बताना है। और पीले रंग के क्षेत्रफल के लिए मैंने आपको बताया था क्या, एक तो आ जाएगा किसका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें अब क्या कर देंगे बच्चों, हम जोड़ देंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुमको आपको पता है कि नीचे क्या है, नीचे एक वृत्त का आधार भी है ना। और जो ये बेलन का आधार है ये कैसा है, वृत्ताकार है। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल यानी नीचे पेंट होगा, ऊपर होना नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, 2πRh, 2πRh माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस, πr²। ठीक है, दोनों मान यहाँ पे आपने रख दिए। देखते हैं क्या कॉमन निकलता है। देखो पाई दोनों में सेम है, रेडियस भी दोनों में सेम रहेगा क्योंकि दोनों का आधार सेम है। अंदर बचेगा आपके पास 2h प्लस इधर बचेगा आपके पास r, यानी त्रिज्या बच जाएगी। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, पाई का मान 3.14, त्रिज्या आपकी इसमें दे रखी बच्चों 3/2, क्वेश्चन में आपको दे रखा था 3/2। फिर 2 गुणा ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई देखो कितनी हो जाएगी, टोटल आपको 26 दे रखी है, 26 में से 6 शंकु भी दे रखी है, तो बाकी आपका जो बेलन बचेगा कितना बचेगा, 26 में से 6 माइनस कर दो, बचेगा 20। ठीक है, यानी यहाँ पे h हो जाएगा आपका 20 प्लस त्रिज्या आपकी 3/2। आगे देखते हैं 3.14, इसको भी वैसे का वैसे रहने देते हैं, बट्टे में इधर है 3/2, 20 दूनी 40। ठीक है, अंदर बचेगा आपके पास 40 प्लस का 3/2। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते देखो हर बराबर करेंगे बाहर, तो अब इसको ऐसे लिख लो, 3.14 गुणा का 3/2। अब देखो हर बराबर करेंगे तो हर आ जाएगा 2, 40 दूनी हो जाएगा 80 प्लस 3। ठीक हो गया, आगे आपके पास 3.14
गुणा 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा गुणा में 80 + 3 83/2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप आगे देख रहे हैं कि जब आप 83 की गुणा 3 से कराएंगे, यहाँ से आप 2 से काट दो, इसका आ जाएगा 1.57, 1.57 लिख लो यहाँ पे, 1.57 गुणा 83 गुणा कराओगे इसमें, देखो 3 की है, यहाँ 3 की गुणा पहले इसमें करो, 3 किया 9, 8 16 8 तियाँ 24, कितना आ जाएगा 249 बट्टे में आपके पास कितना है 2। क्लियर। अब इसकी कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1 दशमलव नहीं 195.465, 465। ठीक है, ये भी मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ। 157 की गुणा 249 से, यानी 1.57 की गुणा किससे 249, और उसके बाद डिवाइड करना है किससे 2 से, तो आ जाएगा आपका 195.465। क्लियर है। तो चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। देखो जो आपको आंसर चाहिए था वो आपको मिल चुका है, कितना आ गया 195.465। तो जो प्रत्येक का क्षेत्रफल हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था हम पूरा वो निकाल चुके हैं। पहले का आ गया 63.585, और इसका दूसरे का आ गया 195.465। इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ये हो चुका कंप्लीट, और ये क्वेश्चन आपका लगभग 5 से 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ गए होंगे, बट हाँ कि जो बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना लेंथी है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। बट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को आकृति जैसा दर्शाया गया यहाँ पे में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिसमें गिलास की धारता कम हो जाती है। और धारता मतलब बच्चों आयतन होता है, ध्यान रखना आपने, कम हो जाती है यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी। यानी इसकी जो ऊंचाई आपको दे रखी है पूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और फिर आगे दे रखा है गिलास की आभासी धारिता। आभासी मतलब होता है कि अगर हम इसमें ये ना डालें, ठीक है, आभासी क्या हो जाएगा अगर इसमें हम इस चीज शामिल ना करें इसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका आभासी धारिता धारिता हो जाएगी। ठीक हो गया। और अगर हम इसको, जैसे इसके अंदर अर्धगोला भर रखा है ये, ठीक है, यानी इसको इसके अंदर कम जूस आया कम पानी आया तो उसके लिए इसके अंदर क्या लगा दिया, एक अर्धगोला लगा दिया। तो फिर जो इसकी वास्तविक धारिता हो जाएगी, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे वास्तविक धारिता बोलेंगे। यानी जितना पानी इसका ओरिजिनल गिलास में आ सकता था वो आपका क्या हो जाएगा आभासी, और अभी जो इसमें आ रहा है वो हो जाएगा वास्तविक। अभी तो रियल यही है ना कि इसके अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो इतना हिस्सा इसमें से निकलेगा ही निकलेगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, अगर हमें आभासी निकालना है तो आभासी के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या निकाल देंगे बेलन का आयतन। और अगर हमें वास्तविक निकालना है तो वास्तविक के लिए हम क्या करेंगे, पहले बेलन के आयतन में से इस अर्धगोले का आयतन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो सिंपल आपको क्या पता होना चाहिए, दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। बाकी जो जो मान हमको दे रखे क्वेश्चन में वो मान वैसे के हम लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखी है गिलास की ऊंचाई, गिलास कैसा है बेलनाकार है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई लिख लेते हैं। इस साइड से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद दे रखा है बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास, व्यास दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या की बात करें तो ये हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। और कुछ दे रखा है हमको क्वेश्चन में नहीं। और ये बेलनाकार भाग क्यों चाहिए, तो इसी तरह आपका क्या हो जाएगा अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या जो जो मान आपको दे रखे हैं वो लिख लीजिएगा, अर्धगोले की त्रिज्या। अब देखो जो अर्धगोला है वो इसी में फिट है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है। अब हम पहले क्या करते हैं गिलास की आभासी धारिता निकालते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर पहले कितना पानी आ सकता था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गिलास की क्या आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता। और आभासी धारिता निकालने के लिए देखो गिलास है किस आकार का बेलनाकार, यानी बेलनाकार भाग का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन बच्चों क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच।
ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सारे मान आपको इसमें दे रखे हैं, मानक देने हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पाई का मान क्वेश्चन में बोला है कितना, 3.14 लेना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3.14। त्रिज्या अभी हमने लिख ली कितनी, 5/2, और स्क्वायर है तो 5/2 दो बार आ जाएगा, और एच का मान हमने लेना है कितना, 10। सारे मान आ गए, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या क्या कट जा रहा है, 2 का भाग 10 में 5 बार चले जाएगा। फिर और कुछ कट रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अभी और कुछ नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ से नीचे बढ़ा देते हैं 2 जीरो। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा आपके पास, 20। फिर 5 से 5 चौको 20। ठीक हो गया। अब आपके पास जो शेष बचा उसको लिख लो। ऊपर बचा आपके पास 314। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी काट दो 2 से, 157 आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 एकम 2, एक बचा, फिर 2 पंजे हो जाएगा 10, फिर एक बचा, 2 सत्ते 14। तो एक स्टेप थोड़ा सा और कम हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 157 × 5, बट्टे में आपके पास कितना, 4। ठीक है, 157 × 5/4। इसको सॉल्व कर लो, देखो 5 सत्ते हो जाएगा 35, हासिल 3, 5 पंजे 25, और 3 हो जाएगा 26, 27, 28। फिर आपके पास बचेगा 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 785, और बट्टे में कितना है 4। इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा बच्चों। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे, 785 को भाग दे दो 4 से। देखो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। 785 को 4 से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमने बचा करके चलना है। 785 को भाग देना है 4 से, तो कितना आ गया, 196.25। ठीक है, 196.25। क्लियर है। और आपने आयतन निकाला है, तो आयतन किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। अब एक चीज आपने निकाली, गिलास की आभासी धारिता। फिर आगे चलते हैं क्या, अब जो नीचे ये वाला हिस्सा है, अब देखो ये पूरा आभासी धारिता हमने निकाल लिया। आभासी धारिता में से अगर हम ये अर्धगोले का आयतन निकाल देंगे, तो सिर्फ ये जो ऊपर हिस्सा बचा रह जाएगा वो निकल जाएगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इस अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम इसको इधर साइड में ले चलते हैं, अर्धगोले का आयतन लिख लेते हैं यहाँ पे। अर्धगोले का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन बच्चों क्या होता है, कितने लोगों को याद है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। मान रख दो फिर से यहाँ पे 2/3, पाई का मान 3.14। त्रिज्या आपको दे रखी है, सेम त्रिज्या रहेगी, और यहाँ पे हमने त्रिज्या 5/2 ली थी, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 5/2, और 3 बार है तो इसको हम लिख लेते हैं 3 बार। ठीक हो गया। यहाँ से देखो पॉइंट हटा दो, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। फटाफट करते जाओ, कट करते जाओ, 2 से 2 गया। फिर यहाँ से 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 20 बचा। फिर 5 से काट दो, 5 चौको 20। फिर इस 2 से 2 को काट दो, यहाँ से आ जाएगा 157। अब और कुछ कट रहा है जो आपको दिख रहा हो, नहीं? तो अब आगे चलते हैं। ऊपर देखो आपके पास बचा 157 × 5, और बट्टे में आपके पास बचा इधर 2, 4 दूनी 8, 8 16 8 24। अब ये बच गया आपके पास। ठीक है, 5 की गुणा 7 से करा दो। तो जब आप 5 की गुणा 7 से करेंगे, 5 सत्ते 35, हासिल 3, 5 में 25, और 3 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, और बचेगा फिर से 3, 5 एकम 5, 5 और सॉरी 38 नहीं आएगा यहाँ पे। देखो 5 सत्ते 35 का 5, हासिल लगा 3, 5 में 25, 25 और 3 हो जाएगा 28, 28 का 8, हासिल लगा 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 785/24। ठीक है, अब इसको भाग देना है, तो इसको मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा कैलकुलेशन में भी। तो 785/24, 785/24। तो ये आ गया आपका कितना, 32.70, 32.70, और ये भी आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे गिलास की आभासी धारता है, यानी आपने इस पूरे गिलास का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अर्धगोल है, यानी जो बीच का ये आधा हिस्सा ये निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, वास्तविक धारिता निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इस पूरे में से ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे। तो अगला स्टेप हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बीच में कर दें उसके जो बीच का हमारा हिस्सा बचा है, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। बट आपने इसको पूरा अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिलास की वास्तविक धारिता। गिलास की वास्तविक धारिता। ठीक है, राइटिंग को आप लोग थोड़ा बहुत हैंडल कर लेना अपने आप ही। गिलास की वास्तविक धारिता निकालनी है, तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा, आभासी धारिता माइनस
आभासी धारिता माइनस क्या निकाल देंगे, अर्धगोले का आयतन या अर्धगोले की धारिता, अर्धगोले की धारिता। और दोनों मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, और इसमें से हम क्या करेंगे, सिंपल 196.25 माइनस कर देंगे हम 32.70। ठीक है, 196 में से क्या कर देंगे माइनस 32.70। तो फाइनल जो घटा करके आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 163 दशमलव कितना, 54। ठीक है, और ये भी आयतन है तो इसी आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, सिंपल आप इसको घटा लीजिएगा, आएगा कितना, 163.54। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस बार आपके लिए, ये बोर्ड एग्जाम में 100% है कि इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा और लॉन्ग में आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। इसमें कहा है एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे जैसे कहा है कि एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। ठीक है, और ये पूरा एक किसके अंदर है, इस बेलन के अंदर है। ठीक है, अब हमें बोला है लास्ट में क्या है, इन दोनों के आयतनों का अंतर निकालना। तो सिंपल हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से इस पूरे खिलौने का आयतन माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम पहले क्या करते हैं, इस अर्धगोले का आयतन और इस शंकु का आयतन दोनों को निकालते हैं, फिर उसके बाद हम बेलन का आयतन निकालेंगे। या फिर आप चाहे तो पहले बेलन का आयतन निकाल लो फिर इन दोनों का निकाल लो, जो आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब पहले तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए तीनों के, है ना, कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें लगने हैं। एक तो आपका बेलन का आयतन लगना है जो आप देख पा रहे हैं, तो बेलन का आयतन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बेलन का आयतन। ठीक है, और देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। बेलन का आयतन बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक दूसरा लगना है आपको, अर्धगोला दिख रहा है तो यहाँ पे अर्धगोले का आयतन भी लिख लेते हैं, अर्धगोले का आयतन। और अर्धगोले का आयतन बच्चों कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। फिर आपका तीसरा शंकु जो आपका अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है, यानी शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बच्चों क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन फॉर्मूले आपके इसमें लगने हैं। अब इसमें से देख लो आपके पास मान कौन कौन सा दिया हुआ है, लगभग मान सारे हैं आपके पास। तो सीधा हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं खिलौने का आयतन। यहाँ पे हम लिखते हैं खिलौने का आयतन। ठीक है, अब खिलौना देखो किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक शंकु और एक अर्धगोले का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस दूसरा है आपका अर्धगोला, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अर्धगोले का आयतन। दोनों मान आप यहाँ पे रख देने हैं, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब सबसे पहले शंकु का आयतन देख लो क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसका सॉल्यूशन देखो आपके पास 1/3 दोनों में कॉमन है, पाई भी दोनों में कॉमन है, और दोनों की त्रिज्याएं भी सेम होंगी क्योंकि जो ए है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो त्रिज्या भी आप यहाँ से आर स्क्वायर निकाल लो कॉमन, बचेगा आपके पास इधर एच, इधर बचेगा आपके पास 2r। ठीक है, बाकी सब कॉमन आ गया। आप कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे 1/3 कॉमन कैसे आ गया। तो देखो अगर आप 1 × 2 लिख सकते, यानी यार इस आपको दो, इस दो को आप क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 लिख सकते हैं। बट्टे में 3 है तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, 1/3 कॉमन ले लिया, बचा क्या आपका 2, 2 इधर आ गया। क्लियर है, किसी डाउट में नहीं रहना है, डाउट सब क्लियर हो जाएंगे आपके यहाँ। अब रख दो मान 1/3, पाई का मान क्वेश्चन में 3.14 बोला है लेने को, त्रिज्या आपकी दे रखी है, क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। ऊंचाई दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर और आधार व्यास दे रखा है 4, यानी त्रिज्या आपकी बच्चों कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ पे हम 2 को 2 बार लिख लेते हैं। फिर है हाइट, और शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी 2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2, 2 × 2। मैं पहले हमने मान सारे रख लिए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1/3 गुणा, इसको हम लिख लेते हैं 314, बट्टे में आ जाएगा 100, पॉइंट को मैंने हटा दिया, 2 जीरो नीचे बढ़ा दिया, 2 दूनी 4।
फिर यहाँ पे देखो ये दो दूनी हो जाएगा चार, चार में दो जोड़ोगे कितना आ जाएगा 6। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो 3 से भाग चले जाएगा 6 में, कितनी बार 2 बार। ठीक हो गया। अब इस दो कैसे रहने देते हैं, देखो 4 दूनी हो जाएगा 8, ऊपर बचा आपके पास 314 गुणा 4, 4 दूनी 8 बट्टे में 100। अभी हम 100 को इसलिए रहने दे रहे हैं क्योंकि बाद में हम 2 जीरो हटा करके सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे। 8 का भाग दे दो किसमें 314 में, देखो 8 को 32, हासिल लगेगा 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा 8 9 10 11, फिर हासिल लगा आपके पास 1, 8 16 8 3 24 और 1 25। ठीक है, 25 बट्टे सॉरी 25 12 बट्टे 100 और 2 जीरो यहाँ से आप हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। कितने अंक के से पहले 2 अंक से पहले, तो ये आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या निकल करके आ गया, इस खिलौने का क्षेत्रफल निकल करके आ गया। अब हम निकालेंगे बेलन का, सॉरी क्षेत्रफल कह रहा हूँ, खिलौने का आयतन निकल गया। अब निकालते हैं बेलन का आयतन। फॉर्मूला आप देख ही चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला सभी को याद ही है, ऊपर मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें मान रख दो। अब मान सब कुछ लगभग आपको दे ही रखा है, तो यहाँ पे देखो पाई का मान 3.14, त्रिज्या आपकी 2 है ही, 2 का स्क्वायर कर देंगे और ये भी आपका 2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 3.14। अभी इसको हम ऐसे कर लेते हैं बट्टे में 100 लेकर के, पॉइंट हटा दिया मैंने। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 314 की गुणा 8 में कराएंगे, देखो कितना आ जाएगा 314 की गुणा 8 में। देखो यहाँ पे हमने 314 की गुणा 8 से कराई थी, कितना आया था 25.12 आया था। सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2512 बट्टे में आपका 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 25.12, ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। और ये है आपके किसका बेलन का आयतन। अब हमें क्या करना है बच्चों, अंतर निकालना है। क्या करना है, अंतर निकालना है। अंतर निकालना है या हमें और कुछ निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, अंतर ही ज्ञात करना है। ठीक है, और एक चीज और मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बेलन का जो आयतन है, ठीक है, बेलन के आयतन में जो हमने एच का मान रखा है वो मुझे लग रहा है कि हमने गलत ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, शंकु की ऊंचाई आपको 2 दे रखी है, फिर इसमें आपको एक चीज और बोल रखी है कि इसके जो आधार का व्यास है, ठीक है, वो कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी जो ये हमारी टोटल हाइट रहेगी यहाँ से यहाँ तक वो रहेगी 4। ठीक है, कैसे रहेगी, देखो शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपको 2, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कलर ताकि आपको अच्छे से दिखे। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर बोला है कि इसके जो आधार का व्यास है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। आधार यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है ये जो पूरा क्या है व्यास, और अगर मैं इस अर्धगोले की त्रिज्या की बात करूँ तो त्रिज्या आपकी आधी होगी, और ये अगर मैं इस पूरे को अगर गोला बना दूं तो ये आपका इस तरह से बनेगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर त्रिज्या 2 है, ठीक है, यहाँ पे देखो व्यास दे रखा है 4, तो अगर आप चाहे इधर से इधर लाइन खींचो चाहे इधर से इधर लाइन खींचो पूरे गोले में, तो आपका एक व्यास बनेगा। तो 2 ऊपर 2 नीचे, यानी जो आपका इस बेलन का व्यास बनेगा टोटल कितना बनेगा 4 बनेगा। तो यहाँ पे हमने कितना रखना है 4। ठीक है, अभी ये यहाँ पर भी एक गलती होते होते बच गई है। तो 4 और देखो 2 दूनी 4, 4 की गुणा 4 से कराओगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्लियर है, अब हम लिखेंगे कितना 16। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व करो। 16 का वापस हम करा देते हैं एक बार गुणा जल्दी जल्दी। 16 का पहाड़ा करो, 16 कितना होता है 16 की गुणा 4 से 16 32 16 43 16 चौको 64, 64 का 4 80 लगा 6, 16 और 6 हो जाएगा 22, 22 का 2, फिर 80 लगेगा आपके पास 2, 16 32 16 48, 48 और 2 हो जाएगा 50। बट्टे में कितना है आपके पास 100, और इस यहाँ से जब पॉइंट ये जीरो हटेंगे तो आ जाएगा 50.24। ठीक है, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये फिलहाल अभी हमने इनका अलग अलग निकाल लिया, अब हमें अंतर भी निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या आ जाएगा, सिंपल हम क्या करते हैं वांछित, वांछित यानी अंतर, दोनों का अंतर। ठीक है, वांछित भी लिख लो या चाहे दोनों का अंतर लिख लो, जो आपको ठीक लगे। तो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, बट जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे आप लिखेंगे वांछित आयतन। ठीक है, वांछित आयतन कैसे निकालेंगे, टोटल यानी इस बड़े वाले में से ये जो अंदर है इनको माइनस कर देंगे, तो आप लिखेंगे बेलनाकार भाग का आयतन, हिंदी में लिख लेना बच्चों आप 50.24 माइनस
खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन आपका कितना है 25.12। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर आएगा। क्लियर है? आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं बच्चों, व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे के एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है, तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है अब इसमें, हमें तार की मोटाई ज्ञात करनी है। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो जैसे इसमें कहा है कि व्यास 1 सेंटीमीटर, व्यास मतलब यानी नीचे आपका ये कुछ ना कुछ तो ये दूरी रही होगी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मान लिया हमने, इतना है। बोला है 8 सेंटीमीटर लंबी, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 8 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। और तार है, आपको पता है तार कैसे आकार की होगी, इस तरह की आपकी तार होती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में कहा है कि एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे। अब इसी तार को, जो तांबे की तार है, इसी को थोड़ा क्या कर दिया है, खींच दिया है, इसी को बड़ा कर दिया, और ये भी किसके आकार की रहेगी, बेलन के आकार की रहेगी, ठीक है। इसका व्यास हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और इसकी हमें दे रखी है लंबाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर बोला है कि 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में, 18 मीटर लंबा यानी 18 मीटर दे रखा है, और इसको हम चेंज कर लेते हैं, 18 मीटर बराबर, इसको कर दो आप किससे, 1000 से या 100 से गुणा होगा। अगर आपको मतलब इसको आपने किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो किससे करेंगे, 100 से कि 1000 से, 100 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल कितना आपका 1800 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर की एक इसको खींच करके पूरा 1800 सेंटीमीटर लंबा कर दिया गया। अब हम इसकी मोटाई यानी ये हमें इसका बताना है कि कितनी मोटी ये तार थी। क्लियर है? अब चित्र आपको समझ में आ गया कैसे इसमें क्या चीज़ निकालनी है और क्या लगने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ये एक दूसरे के बराबर है, यानी जितना इसका क्या होगा, आयतन होगा, उतना ही इसका आयतन होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तार की मोटाई बराबर तार की मोटाई, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, इसको हम ऊपर रखते हैं। एक तरफ हम लिख लेंगे खींचने से पहले, क्योंकि देखो इसको खींच दिया जाता है यानी बदल दिया जाता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं खींचने से पहले, खींचने से पहले मोटी तार का आयतन, मोटी तार का आयतन। और ये देखो आपको पता है कि एक गड्ढे से मिट्टी निकाली और उस मिट्टी से एक मंदिर बना दिया गया, यानी जितनी मिट्टी निकाली उसी से मंदिर बना, यानी दोनों का आयतन लगभग सेम होगा, लगभग क्या पूरा ही सेम होगा। तो ऐसे ही खींचने से पहले यानी उसी तांबे की तार को खींच करके एक लंबी तार बना दी गई है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं खींचने के बाद, खींचने के बाद तार का आयतन, दोनों में सेम आएगा। इधर हम लिख लेते हैं पाई r1 स्क्वायर, और हाइट भी दोनों की अलग अलग है, तो इसको h1 लिख लेते हैं। ऐसे इधर आ जाएगा पाई r2 का स्क्वायर और h2। क्लियर हो गया? पाई का मान देखो, पाई दोनों सेम ही रहेगा, तो पाई से हम पाई को कर देते हैं कट। बाकी इधर पहले खींचने से पहले आपको उसकी त्रिज्या, व्यास दे रखा है कितना, 1, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/2, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/2। हाइट इसकी दे रखी है पहले वाले के लिए, देखो ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा आपका दूसरा। तो इसकी हाइट यानी ऊंचाई दे रखी है आपको 8, बराबर इधर r2 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, हमें नहीं दे रखा है। बाकी इसकी ऊंचाई दे रखी है कितने, हमें 18 मीटर, और मीटर को हमने किसमें चेंज कर लिया, सेंटीमीटर में। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, इस पूरे 1800 को ले जाते हैं इधर बट्टे में। तो पहले हम इसको देखो 2 से 4 बार जाएगा, ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 बार, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2/1800, बराबर में आ जाएगा आपका किसका, r2 का स्क्वायर। 2 से ये चले जाएगा कितनी बार, 9 बार, यानी ये आ जाएगा 1/900। इधर आ जाएगा आपका r2 का स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर क्या लग जाएगा, रूट, यानी 1/900, और लग जाएगा रूट, इधर बचेगा आपके पास r2। और अगर मैं 900 की बात करूँ तो 900 बच्चों किसका होता है, 30 का, ठीक है। यानी आप सिंपल कह सकते हैं कि r2 का मान कितना है, या मोटाई कितनी है, 1/30। इसको आप अगर आगे चेंज करना चाहते हैं तो r2 आ जाएगा बराबर बच्चों कितना, 0.033 सेंटीमीटर। क्लियर है? आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें देखो आपको कोई ज़्यादा मेहनत या कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा आंसर था इसका। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 3 से 4 नंबर में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये तो और ज्यादा इजी है। इसमें कहा है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और एक मॉडल बनाना था। मान लो वो मॉडल कोई भी हो, ठीक है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है, ठीक है। इस बच्चे ने इसे गोले का आकार यानी एक कोई मिट्टी थी हमारे पास रखी हुई जिससे हमने क्या बनाना था, शंकु बनाना था। अब किसी बच्चे ने क्या किया, इस शंकु को मतलब उस मिट्टी को हटाया, तोड़ फोड़ दिया, उस मिट्टी का गोला क्या बना दिया, उसे एक किस आकार में बदल दिया, गोले के आकार में बदल दिया। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो इसका आयतन होगा वो इसके इस आयतन के बराबर होगा। तो अब सिंपल आप क्या लिखेंगे, गोले की त्रिज्या निकालनी है तो यहाँ पे आप लिख लो गोले की त्रिज्या, ये ऊपर आप हेडिंग डाल दो और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एक तरफ आप लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, ठीक है। और दोनों आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। शंकु का आयतन होता है बच्चों क्या, 1/3 पाई, और इधर आपका आ जाएगा R1 स्क्वायर H, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या दोनों की अलग अलग हो सकती है। और नेक्स्ट इधर आपका गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 से 3 खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो बट्टे में 3 इसको आप बराबर की तरफ गुणा मिलाओगे पूरा कट हो जाएगा। इस पाई से ये पाई हो जाएगा कट। इधर आपको त्रिज्या किसकी, शंकु की त्रिज्या देख लेते हैं क्वेश्चन में। शंकु की त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी 24, ये दो मान आपको दे रखे हैं। ये आर का मान दे रखा है और एच आपको दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों हो जाएगा 9, और गुणा 6, 6 9 हो जाएगा कितना बच्चों, 54। आगे चलते हैं और इस साइड हमको हमारे पास क्या बचेगा, 4 गुणा R2 का क्यूब। अब देखो ये आपके पास क्या है, गुणा में 4 है, जब आप इसको बराबर की तरफ शिफ्ट करोगे तो किसमें आ जाएगा, बट्टे में। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा लेता हूँ। तो ये आ जाएगा R2 का क्यूब और बट्टे में कितना, 4, ठीक हो गया। अब और देखो आपके पास यहाँ पे एक चीज मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। R1 का मान देख लेते हैं। त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों को क्वेश्चन में, सॉरी त्रिज्या दे रखी है हमको 6, ठीक है। त्रिज्या 6 दे रखी है और ऊंचाई 24 दे रखी है, वही गड़बड़ हो रही है। मैं तभी कहूँ कि क्या कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। थोड़े से मान हमने रख दिए गलत। त्रिज्या हमको दे रखी है 6, है ना, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और हाइट हमें दे रखी है 24, ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और इधर आ जाएगा आपके पास 24, ये 4 गुणा में आ जाएगा बट्टे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 4 संग हो जाएगा 24, क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेप जो रहेगा, इधर देखो क्यूब है तो इधर लग जाएगा आपका क्यूब रूट 36 गुणा 6, और इधर लग जाएगा क्यूब रूट बराबर में आपका R2। अब देखो इसको 36 को हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम तोड़ें, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 1 कम 3। ऐसे ही 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 3 6 और 3 1 कम 3। यानी जब आप इसको अंदर वाले हिस्से को तोड़ेंगे तो आपके पास क्या क्या आएगा, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो आप लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 भी आपके पास कितनी बार है, 3 बार। और क्यूब रूट में आपको पता है कि 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, तो उनमें से आप एक एक बाहर निकाल लेंगे। सॉल्व करोगे, देखो 36 गुणा 6 कराओगे, जितना आएगा उतना ही गुणा इन सब का कराने पर आएगा। तो इन तीनों में से एक उठ जाएगा, यहाँ से एक उठ जाएगा, यानी 2, और इधर 3, ठीक है। यानी R2 बचा आपके पास कितना, सॉरी यहाँ पे फिर मैंने रूट लगा दिया, गड़बड़ फिर होने वाली थी। तो यहाँ पे बच्चों कितना आएगा, 3 दूनी 6 बराबर R2। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। और R2 यानी त्रिज्या है, और ये हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। क्लियर है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और ध्यान से देखेंगे बच्चों इसका सॉल्यूशन, और जहां समझ नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। और देखते हैं नेक्स्ट आगे। और इसमें बच्चों बार बार बता रहा हूँ कि ये जो जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कहा है, पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 से ही 4/3 लीटर, सॉरी 3 से ही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास आपको 3 मीटर दिया हुआ है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने समय में टंकी आधी
खाली हो जाएगी। तो इसके लिए बच्चों आपने पहले क्या निकाल लेना है, एक तो देखो आप टंकी जो दे रखी है वो अर्धगोलाकार है। टंकी कैसी है, अर्धगोलाकार है। तो हम पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इस टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो टंकी है इसका क्या कर लेते हैं, पहले आयतन निकाल लेते हैं। व्यास हमें दे रखा है और टंकी का आयतन कैसा रहेगा ये आपको पता है, अर्धगोले का जो टंकी है वो कैसी है, अर्धगोलाकार। क्वेश्चन में ही यहाँ पे आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, जैसे जैसे आप देखते जाएंगे सॉल्यूशन बच्चों इसका बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अर्धगोले का आयतन, और आयतन का जो बच्चों फॉर्मूला होता है अर्धगोले का, क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इसको अगर हमें सॉल्व करना है, मान निकालना है, तो देखो 2/3 ऐसा रहेगा। पाई का मान आपको बोला है 22/7 लेना है। त्रिज्या आपको देखो इसमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है 3। जब व्यास 3 है, त्रिज्या निकालने आपको पता है व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर 3/2, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2। 3 बार हमने लिख लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से तो ये 3 हो जाएगा कट, 2 से 2 हो जाएगा कट। ठीक है, और उसके बाद आगे देखो आपके पास क्या बच रहा है, 2 से ये चले जाएगा कितनी बार, 11 बार। सॉल्व करते देखो, 3 × 9, 9 की गुणा 11 से कराएंगे, 11×9 = 99, बट्टे में 7×2 = 14। आयतन है, आयतन आ जाएगा इसमें आपका सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, लीटर क्यूब में, सॉरी लीटर नहीं मीटर क्यूब में, क्योंकि ऑलरेडी सब हमको किसमें दे रखा है, मीटर में दे रखा है। जो ये व्यास है वो किसमें है, मीटर में, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब में। यानी ये हो गया अर्धगोले का आयतन या टंकी का आयतन। इसको आप टंकी भी लिख सकते हैं या अर्धगोला भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी हम इसमें बच्चों क्या कह सकते हैं कि इस टंकी के अंदर इतने इसका आयतन इतना है, और इसके अंदर अब देखो पानी कितना आ सकता है। पहले अब हम इस क्या करेंगे, इस मीटर क्यूब को लीटर क्यूब में चेंज करेंगे। ठीक है, यानी मीटर क्यूब को हम किस में चेंज करेंगे, लीटर में। तो हम लिखेंगे पहले पानी का आयतन। अगले स्टेप पर चलते हैं, क्या करेंगे, पानी का आयतन। ये मीटर क्यूब को ही अब लीटर में चेंज करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा इसमें पानी कितना आ जाएगा। लिखेंगे पानी का आयतन, और मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए सिंपल क्या करना है आपने, 2 से, सॉरी 2 कह रहा हूँ, 99/14 तो आपका क्या हो गया, टंकी का आयतन हो गया। अब इसको आपने लीटर में चेंज करना है, ये कर दिया आपने 1000 से गुणा। ठीक है, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक हो गया। और उसके बाद एक चीज और की, अब आपको जो टंकी में पानी रखना है वो कितना रखना है, आधा रखना है ना। क्योंकि बोला है इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि कितने समय में वो आधी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 1000 से गुणा हमने इसलिए कराया क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, और हमें आधी टंकी पानी खाली करनी है ना। तो इसमें आधा पानी रहेगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या यहाँ से कट पिट जाएगा। सिंपल हम क्या करते हैं, इस अभी कुछ काटते नहीं है, गुणा करा लेते हैं। 99 लिखा, 3 जीरो लगा देते हैं इसके पीछे, 3 जीरो आगे, बट्टे में आ जाएगा 14×2 = 28, और ये आपका क्या आ गया, लीटर। यानी इतना पानी आपका बाहर निकलना है। ठीक है, इस पानी को हमें क्या करना है, खाली करना है। अब आपको ये पता है कि 1 सेकंड में, यानी 1 लीटर/सेकंड बाहर पानी निकल रहा है। क्वेश्चन में जैसे 1 लीटर कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे देखो पाइप द्वारा 3 से ही 4/7, यानी 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले पानी की मात्रा हम लिख लेते हैं। 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले पानी की मात्रा, पानी की मात्रा, कितना पानी बाहर निकल रहा है 1 सेकंड में, लगभग आपका 25/7 लीटर। 25/7 लीटर। क्वेश्चन में आपको क्लियर देखा है, दिखा देता हूँ आपको। देखो इसमें कहा है कि एक पाइप द्वारा 3 से ही 4/7, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7×4 = 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, 25/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जा रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं 1 सेकंड में इतना पानी बाहर निकल रहा है। टोटल पानी है कितना आपका जो बाहर निकल रहा है, 99,000/28। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 99,000/28
99,000 ही है ना, इकाई दही सगड़ा 1000 10,000, 99,000 बट्टे 28 लीटर, लीटर पानी बाहर जाएगा, पानी बाहर निकलेगा बराबर, टोटल कितना है हमें जो दे रखा है 99,000, सिंपल भाग दे देना और कुछ नहीं करना है। 99,000 आ गया बट्टे में 28, और इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा कितना 25/7, सॉरी यहाँ पे 27/7 क्यों कर दिया मैंने, यहाँ पे फिर देखो एक गड़बड़ हो रही थी, 7 या 21 और 4 25 होगा, 27 की जगह पे बच्चों कितना आएगा 25, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 25/7, ठीक है। यानी एग्जाम्पल हम समझ लें कि यहाँ पे टोटल 99,028 की जगह मान लो हमने कितना आ गया 500 हो गया, यानी 500 लीटर बाहर निकलना है, ये आपको एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज रहेंगे भाग क्यों दे रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट में आपका 10 लीटर पानी निकल रहा है, ठीक है, तो आप 5 मिनट में बताओ कितना निकलेगा, ठीक है। इसको आप क्या कर देंगे वापस, सिंपल क्या करना है भाग दे देना है, ठीक है। 1 मिनट में इतना पानी निकल रहा है तो 500 लीटर कितने मिनट में निकलेगा, 500 मिनट में, सॉरी 500 लीटर कितने मिनट में निकलेगा, सिंपल आप क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 100 मिनट। ऐसे अब यहाँ पे अगले वाले इस क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं। अब इसको देखो, आपको पता है पहला और चौथा जाता है मल्टीप्लाई में और दूसरा तीसरा जाता है, तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 99,000 बट्टे में आ जाएगा 28, और 7 चलेगा यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में, इधर बट्टे में आ जाएगा कितना 25। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ तो पहला एक काम, 7 चौको हो जाएगा 28, फिर 2 से भाग देते हैं तो ये कटेगा 2 दूनी 4, यहाँ देखो 2 चौको हो जाएगा 8, एक बचेगा, 2 नम 18, फिर एक बचेगा, 2 पंजे 10, बचे आपके पास कितने 2 जीरो, फिर 2 से जाएगा देखो, 2 एकम 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 चौको 8, एक बचा, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 पंजे 10, और इधर आ जाएगा आपके पास कितना जीरो, फिर 5 से दे दो, आगे इसको हम लिख लेते हैं अगले स्टेप में। टोटल आपके पास आ गया कितना 24,750, 24,750 बट्टे 25, 5 से भाग दे दो, देखो 5 पंजे 25, यहाँ पे देखो 5 चौको हो जाएगा कितना 20, बचा 4, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, फिर बचा आपके पास 2, हो जाएगा 5 पंजे 25 और जीरो का जीरो, फिर 5 से चले जाएगा कितना आ जाएगा 5 नम 45, ठीक है, 5 नम 45, 4 बचा, फिर 5 नम 45 और फिर जीरो, ठीक है, कितना आ गया 990, ठीक है। और इस 990 को अगर आप मिनट में चेंज करेंगे तो किससे भाग देना पड़ेगा आपको 60 से, जीरो से जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 6 कम 6, ठीक है, देखो 99 को 6 से भाग देना है तो आ जाएगा 6 कम 6, बचेगा कितना आपके पास 3 9, ये आ जाएगा 6 संग 36, कितना आ जाएगा 6 संग 36, बचेगा कितना आपके पास 36 37 38 39 3, फिर आगे आपने पॉइंट लगाया, फिर लगाया जीरो, और आ जाएगा 6 पंजे 30, यानी 16.5 मिनट में। जब अगर आप आंसर यहाँ तक छोड़ते हैं तो ये आ जाएगा कितना 990 सेकेंड, कहाँ पर सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा एक लाइन आपको और बढ़ा देता हूँ आपके लिए, अभी आपका आंसर आया था कितना 990 सेकेंड, यानी वो जो पानी हमने ऊपर देखा था 99,000 बट्टे 28 लीटर 990 सेकंड में निकलेगा, अगर हम इसको मिनट में बताएं तो 990 और 60 से भाग दे देंगे, जीरो से जीरो खत्म, भाग दे करके आया आपका कितना 16.5 मिनट, यानी इतना समय पूरे पानी को बाहर निकलने में लगेगा, पूरा नहीं आधा टंकी खाली होने में लगेगा समय। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपने बच्चों अच्छे से देख लिया, आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है, या एक बार और चाहे तो इसको आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ऐसा है कि कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है जो आपको इसमें करना है। बीच में एक दो जगह गलती हुई है बट हमने टाइम रहते उसको सुधार भी लिया है, क्योंकि आपका पूरा क्वेश्चन कहीं गलत नहीं हुआ और ना ही आपको गलत देखने को मिला है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर कर लेना है, और आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके सारे हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप कि इन सभी प्रश्नों को आप बार बार रिपीट कर लेंगे कि जब तक आपको अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो जाते। बाकी आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए, और कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके एक दो चैप्टर और बचे हैं उनके एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।